बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन, जितने लोग हमें यहाँ बैठे देख रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे जितने लोग हमें देख रहे हैं, उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब एक फैमिली बन के आज यहाँ पे शामिल हुए हैं। सबसे पहले अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सुहेल अली खान साहब का, पाकिस्तान टेलीविज़न के डायरेक्टर प्रोग्राम्स जनाब मोहम्मद अकबर मलिक साहब का, CPP फ़ारूक हैदर साहब का, चीफ कमर्शियल ऑफिसर अमीन अख्तर साहब का और GM PTV कराची अमजद शाह साहब का। तमाम गेस्ट जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम सेलिब्रिटीज़ जो मेरे सामने मौजूद हैं, PTV की इस पूरी फैमिली को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस रंगारंग महफिल में आप लोग हमारे साथ शामिल हैं। इस महफिल को इंशाल्लाह मज़ीद 4 चांद लगाएंगे। चूँकि आज हमारे पास यहाँ पे स्पेशल परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग आए हैं, आप सबसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा और जो हमारे परफॉर्मर्स यहाँ पे आएंगे वो सब आपके बहुत फेवरेट हैं। जनाब, पाकिस्तान टेलीविज़न जीना बजीना तरक्की करते हुए 58 बरस का हो गया और इस कामयाबी में जनाब असलम अज़हर साहब से लेकर जनाब सुहेल अली खान साहब तक हज़ारों अफराद की अनथक मेहनत और कोशिश शामिल है, जो आज भी उसी जज्बे से जारी है और आज का ये शो इस बात का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसा चैनल जिससे मैंने, आपने, हमारे बड़ों ने और हमारे आने वाले बच्चे इसके ज़रिए बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते रहेंगे। यहाँ तक कि आप जितने भी प्राइवेट चैनल्स आज देखते हैं और उन पे बहुत अच्छा जो काम होता है या वो आगे बढ़ के बहुत ज़बरदस्त काम दिखा रहे हैं, उसके पीछे भी PTV की ट्रेनिंग का हाथ है। मेरी अपनी ज़ाती ट्रेनिंग PTV के ज़रिए हुई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो करियर है उसका आगाज़ ही PTV से हुआ और यकीनन यहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने PTV से ही शुरू किया और PTV से सीख के आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जनाब, मेरी आपकी बातचीत जारी रहेगी। हमारी इवनिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं और थोड़ा म्यूज़िक ऐड करना चाहता हूं ताकि आप लोग खुश हो सकें, एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉप स्टार यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत मज़े के सॉन्ग्स पेश करती हैं, बहुत प्यारे अंदाज में गाती हैं। दिल की लगी उनका एक बहुत फेमस सॉन्ग और एक नहीं बेशुमार उनके गाने बहुत ही आप लोगों को पसंद है। तो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड आवर वेरी ओन हुमा ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? इससे पहले तो मुझे पूछो। इससे पहले कि आप अचानक से शुरू कर दें, क्योंकि आप अक्सर बस आते शुरू कर देती हैं, है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने तकरीबन 27 years यू बीन वर्किंग विद द एयरलाइन, बट ऑन एंड ऑफ यू बीन कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड परफॉर्मिंग हियर। अब क्या आप परमानेंटली वापस आ चुकी हैं? परमानेंटली जहाँ की रूट्स थी मैं वहीं वापस आ गई। सही। टेक्निकली तो 27 इयर्स सर्व किया, बहुत कुछ सीखा वहाँ से। नाउ आई एम बैक विद द बैंग एंड ये कि अब 100% म्यूज़िक को दे दिया है। बिल्कुल सही। अच्छा हुमा, PTV एक ऐसा चैनल जिसने हमेशा जो टैलेंट है, चाहे वो नया टैलेंट हो, हमारा इस्टेब्लिश टैलेंट हो, उसको बहुत प्रमोट किया, आगे लेकर के। और यहाँ तक के जितने भी आर्टिस्ट हैं PTV के ज़रिए सिर्फ एक झलक एक वक्त में, एक ज़माने में अगर PTV पे किसी की आ जाती थी तो वो सुपरस्टार बन जाते थे। हमारे सामने जैसे बहरोज़ भाई बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। हमारे सामने बाबर अली बैठे हैं, हमारे सामने सादिया, इनको हमने PTV पे देखा। बहरोज़ साहब, आपसे तो हमने वैसे ही बहुत कुछ सीखा है, आप तो हमारे उस्ताद हैं, और भी तमाम लोग। और जब बाबर इस फील्ड में आया, आई रिमेंबर वाचिंग हिज प्ले, और फिर हम जैसे लोगों को भी ख्याल है यार हम भी हीरो बन सकते हैं अगर ये हीरो बन गए तो। देयर सो मेनी अदर पीपल, आई वुड नेम देम साइमा ग्रेजुअली। कुरैशी इज देयर, साइमा, ऑफ कोर्स, अंबर खान इज देयर, ओहो, मतलब एवरीबॉडी इज देयर, यू नेम इट। बिल्कुल सही। और ये सारे PTV की स्टार पैदावार, स्टडेड पूरा जो कॉर्नर है ये। अच्छा हुमा, ये बताइए, पहले तो एक चैनल था कि PTV पे आप आते हैं, यू नीड परफॉर्मेंस हेयर एंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बट अब बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, नॉट ओनली चैनल्स बट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी। तो आप क्या कर रही हैं इस चीज़ में?
सी किसी भी तरह की ग्रोथ इज ऑलवेज बीन हेल्दी Of course. और ये कि फिर होता है क्या है कि जब हमारे पास दूसरी चॉइसेस आ जाती हैं तो फिर कंपटीशन होता है तो डेफिनेटली दैट बेहतर डिलीवर काम करते हैं क्वालिटी वह। प्रोडक्ट ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है So you think कि competition it's like a इट्स healthy हेल्दी competition? हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज है। बीन ग्रेट एंड आई अप्रिशिएट ठीक है। दैट आज क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आज ऑब्वियसली नाजिया हसन का ही एक गाना है दिल की लगी जो एक We'll start लेजेंडरी with सॉन्ग that. बन गया और मेरे साथ फैज़ान होंगे गिटार पे उसके बाद एक मेरा नया सॉन्ग आया है जो कि बहुत जल्द ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा इस गाने का नाम है मलंग आप लोगों की जोरदार तालियों में हुमा। थैंक यू एसन थैंक्स अ लॉट
ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। पीटीवी का एहसान मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान नहीं उतार सकता। बेवफाई की तुम्हें फीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी, नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी। मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज लेजेंड ऑफ मौला जट लगती है तो मैं उसका भी हिस्सा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डा लारिया डा लारिया डा। हाँ 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 हाँ। रोज भाई, आप माशाल्लाह इस वक्त, मुझे मेरा दिल तो नहीं कर रहा ये कहने को, लेकिन आप सबसे सीनियर लग रहे हैं मुझे। मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई और आपसे सीनियर मिल जाए, लेकिन माशाल्लाह बहरोज भाई कोई नहीं मिलेगा। नहीं, कमाल हो गया। पहले तो राज बताइए कि माशाल्लाह इतने सीनियर, और आप जब से काम करें अब तक हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, एंड यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। तो पीटीवी का आपकी इस एक्टिंग के करियर में कितना हाथ है, ये बताइए। पीटीवी का मेरे एक्टिंग करियर में हाथ नहीं है। अच्छा, पीटीवी पूरा का पूरा है उसमें। और यहाँ बहुत से हमारे साथी बैठे हैं। हमारा मदर इंस्टीट्यूशन ही पीटीवी है। अल्लाह मियाँ के बाद पीटीवी की वजह से हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं माशाल्लाह। और पीटीवी ने हमें बैठना सिखाया, हमें उठना सिखाया, हमें तहजीब सिखाई, तमीज़ सिखाई। और जो कि फुकदान है जो नए चैनल्स हैं उनमें, सॉरी टू से, क्योंकि पीटीवी में हमें ये सिखाया है सेल्फ सेंसर। हम कोई स्क्रिप्ट ऐसा, अब भी जो हम काम करते हैं उसमें कोई ऐसा जुमला मैं नहीं जाने देता। ये सेल्फ सेंसर कुछ बिल्कुल सही है कि हम जो दे रहे हैं ऑडियंस को, हमारी आवाम को, वो सीख रहे हैं उससे। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और पीटीवी का बहुत शुक्रिया। पीटीवी का एहसान मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान नहीं उतार सकता। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। बहरोज में एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, हमारे जो प्लेज हैं जितने भी, उनसे लोग सीखते बहुत हैं। आप ना भी चाहें तो अनकॉन्शियसली, बिकॉज यू वॉच देम एवरी डे, घरों में हर वक्त 2-3 घंटे हमारे प्लेस चलते रहते हैं। तो पीटीवी ने क्या सिखाया हमारे माशरे को? देखिए, जो पीटीवी पे जो हमने प्लेस किए पिछले 40 बरस में, अब तो जब से बहुत से चैनल्स आए तो ट्रेंड टोटल चेंज हो गया, कमर्शलाइज हो गया सब कुछ। और एक तो रोज़ ड्रामा नहीं मिलता था हमें पीटीवी में, 3 महीने में कोई एक ड्रामा या सीरियल मिलती थी। तो पूरी तन्दही से हम काम करते थे। पैसे भी इतने नहीं मिलते थे, पैसों की नहीं है ज़रूरत हमें, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पीटीवी के पास है, जो स्टूडियोज़ पीटीवी के पास है, वो किसी चैनल के पास नहीं है। मैं सच सही, बिल्कुल सही। और जितने प्राइवेट चैनल्स हैं उसमें काम करने वाले, उसको बनाने वाले, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले सब पीटीवी से निकल के गए हैं। तो ये पीटीवी का कितना बड़ा एजाज है। बिल्कुल सही है बहरोज भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर सजेशन। बहरोज भाई के लिए जोरदार तालियां। बाबर अली हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मंझे हुए अदाकार, और माशाल्लाह पीटीवी से आपने काम का आगाज़ किया अपने करियर का, और इतने ज़बरदस्त प्लेस किए कि आप इंस्टेंटली यू वर पिक्ड इन पाकिस्तानी फिल्म्स, एंड देन इवन इन पाकिस्तानी फिल्म्स आपने ज़बरदस्त काम किया। यहाँ तक कि व्हाट आई रिमेंबर कि एज अ व्यूअर जो बाबर अली का जो हेयर स्टाइल था वो इतना पॉपुलर था कि हर गली कूचे में लड़के ये चाहते थे कि हमारा हेयर स्टाइल बाबर अली जैसा हो जाए। तो बाबर अली के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। और सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हसन इतने खूबसूरत अल्फाजों के लिए। और पीटीवी की बात हो रही है तो मेरा साथ तकरीबन 30 साल हो गए। और तो जब मैंने मोहम्मद बिन कासिम किया, फिर जीवा चला गया, जानू सुनजरा बन गया। तो जानू सुनजरा से लेके मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज
लेजेंड ऑफ मौला जट लगती है तो मैं उसका भी हिस्सा हूँ, तो ये अल्लाह ताला की देन है। तो मैं समझता हूँ ये क्रेडिट, जैसा कि बहैसियत मुसलमान हम सब समझते हैं, अल्लाह के बाद मेरे वालिदैन की दुआओं के बाद पाकिस्तान टेलीविज़न का है, और यही वजह है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। वेरी नाइस, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच। हमारे बहुत से आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, और ये देखिए ये चेहरा ऐसा, ये चेहरे यहाँ पे जितने, सर अस्सलाम वालेकुम, ये ऐसे चेहरे हैं कि जिनको आई थिंक वी ग्रोन अप वॉचिंग। सर इधर आइए, सर ये देखिए सर, आप भी प्लीज़ इफ़ यू कैन प्लीज़ इनके लिए तालियां बजा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, प्लीज़ बताइए मुझे। पीटीवी के लिए जो है ना, वो बहरोज़ भाई ने इतना कुछ कह दिया है कि हमारे दिल की बातें उसने पहले कह दी हैं। अब मैं इतना कह दूंगा कि देखें जी, दुनिया में जन्म हमें माँ बाप ने दिया, नाम हमें पीटीवी में नहीं दिया माशाल्लाह। और आज हम जो कुछ भी हैं वो पीटीवी के हवाले से हैं। इंशाल्लाह पीटीवी का मयार बेहतरीन रहेगा। थैंक यू सर, क्या कहना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने लिए तो ये कहूँगा कि मुझे पीटीवी के पहले ही ड्रामे में अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दे दिया कि मैं जानू जर्मन बन गया, और आज इसको 35 साल हो गए उसी जानू जर्मन की खा रहा हूँ। वेरी नाइस। और ऐसा तुम्हारे बारे में कहूँगा सर कि अल्लाह तुम्हें और बड़ा मुकाम दे, तुम बहुत बाअदब हो। वहाँ बैठकर भी तुमने हमें सलाम किया, सीनियर से प्यार किया, और ये पीटीवी ने सिखाया कि अपने सीनियर से प्यार करें। आप डिजर्व करते हैं, ये तो बहुत कम है, आप लोग तो बहुत ज़्यादा इज्जत डिजर्व करते हैं। सर बैठिए, तशरीफ़ रखिए। सर यहाँ से गुजरते हुए जाऊँगा तो नेचुरली आपको भी सलाम कहूँगा। पीटीवी के बारे में क्या कहेंगे सर आप? पीटीवी मैंने स्टार्ट तो रेडियो पाकिस्तान से किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर पीटीवी पहुँच गए थे, और पीटीवी से अब तक माशाल्लाह रिश्ता जुड़ा हुआ है। मौजूदगी का एहसास बहुत खूबसूरत है। थैंक यू जी, बहुत सी तालियां। सादिया इमाम, सादिया, बड़ी एसोसिएशन है आपकी पीटीवी से, बहुत पुरानी। 23 years। माशाल्लाह, तो आप बचपन से ही आ गई थी? हाँ ऑलमोस्ट, आप समझे बचपन से ही आ गई थी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मुझे नबीला ने पिक किया था तब तो मैं एक पीटीवी के मिलाद में आलिया ने एज अ बहन अपनी बुलाया था मुझे, और वहाँ से मुझे पिक किया था। फिर काजिम साहब के साथ एक सफ़र शुरू हुआ 96 में, तो तब से लेके फिर 2013 शादी तक एक सिलसिला चलता रहा। बट पीटीवी ने, मेरा ख्याल है कि जैसा सब ने कहा ना कि हमें ये नाम घर वालों ने ज़रूर दिया है, लेकिन जो पहचान है वो पीटीवी ने दी है। आज भी अगर दुनिया में कहीं कोई सादिया इमाम को, बहरोज़ सब्ज़वारी को, बाबर अली को लोग जानते हैं तो वो पीटीवी है, जिसकी वजह से सब जानते हैं। वरना तो बहुत सारे लोग हैं, आप हैं, आप देखें, आप जहाँ जाते हैं वहाँ एक पहचान है। और मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ पीटीवी का कि वो हमेशा अपनी खूबसूरत लम्हों में हमें याद रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और पीटीवी एक दफ़ा फिर सालगिरह मुबारक। वेरी नाइस। साइमा कुरैशी, कैसी हैं आप साइमा? साइमा, आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू एहसन। मैं पीटीवी के बारे में यही कहूँगी कि मेरे साथ साथ हम सब का एक इंस्टीट्यूट है, यहीं से सीखा है। जब हमें बात करना नहीं आती थी, हमारे तलफ़ुज़, हमारी तमीज़, तहज़ीब हमें पीटीवी नहीं सिखाया तो है। आप भी बचपन में आई थी? मैंने 2000 आपने कहा ना बात जब नहीं करना, नहीं वो वाली बात नहीं, अच्छा ये वाली बात, ठीक है, सही है। 2000 मैंने स्टार्ट किया, सुरैया बजिया का प्ले था तस्वीर। हाउ लकी। जी बिल्कुल लकी कि मुझे बजिया ने मौका दिया, और सुल्ताना आपा मेरी पहली टीचर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, एक्टिंग चैलेंज में। और आपा ने शायद कुछ देखा और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरी वो टीचर हैं और अभी तक काम कर रही हूँ, और थैंक्स टू पीटीवी कि उन्होंने इस काबिल हमें बनाया कि आज हम काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगी पीटीवी से कि हम आपको बहुत मिस करते हैं, हमें दोबारा याद करें। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ कहना चाह रहे थे अंबर आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले पीटीवी के साथ मैंने प्लेस तो बहुत कम किए, लेकिन नाइट टाइम ट्रांसमिशन पूरे पाकिस्तान में हर सूबे से 3-3 महीने का स्लॉट दिया गया था। ठीक है। और यकीन करें, अभी मैं वही बात करती हूँ कि जो एक डर, खौफ, स्ट्रेस था ना, सारे जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उन्होंने हम सबको बुलाया, लाइव शो होता था रात 12 से 3 बजे। उसमें था कि कोई अल्फाज इंग्लिश के नहीं इस्तेमाल होंगे, उर्दू मेरी शुरू से सही नहीं थी। अच्छा। तो इतना मैं डरती थी। शुरू से मतलब आप ही बचपन की बात कर रहे हैं? मैं तो अभी भी छोटी हूँ। अच्छा, अभी भी? हाँ। और
यहाँ क्या पे हो आज गया एहसन? जितने मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ जितनी खवातीन हैं वो Yes, you बचपन should be. हम वही है ना? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे सब कहते हैं आप जो थी हैं वही हैं, तो वही हो बस। सही है, बिल्कुल सही। Full stop. अच्छा, तो वहाँ पे बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कासिम जलाली साहब, उन्होंने मुझे दिया था 2, एक शोबिस इंटरव्यू और एक था खवातीन टाइम्स। उसमें इंट्रो और एक्सट्रो, मुझे इतनी सखील उर्दू होती थी, मैं रात को रट्टा लगाती थी। मैं कहती हूँ मुझे क्यों दे रहे हैं आप? कह रहे हैं ये तुम्हारे काम आएगी। और मुझे समझाइए उर्दू के अल्फाज का मायने क्या है। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। के बाद आपको पता है इंडस्ट्री पे आ गए तो एक तरह से ब्रेक ट्रेनिंग, योर ट्रेनिंग वाज, थैंक यू जी, जोरदार तालियां बजाइए, आगे बढ़ेंगे। और बहुत से लोगों से मुझे आहिस्ता आहिस्ता बातें करनी है। मैं सुल्ताना साहिबा हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना आपा, खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। मैं कैसे नहीं, ये तो मैं जहाँ पे हूँ इसी वजह से हूँ, इसी टेलीविज़न की वजह से हूँ। मेरी ट्रेनिंग, समझ बूझ सब यहीं से, बचपन से। क्या बचपन से? आप भी बचपन से? क्या बात है। सुल्ताना में एक सवाल जो बहुत, क्योंकि माशाल्लाह आपने ऐसा काम किया है, पाकिस्तान टेलीविज़न से ही होके आप गई हैं और इसी की ट्रेनिंग ने आप मतलब आपने आगे यूज़ की इसकी ट्रेनिंग को, और आपने हमारे ड्रामे को एक नेक्स्ट लेवल पे अपने तौर पे भी पहुंचाया है। दुनिया भर में हमारे, चाहे वो पीटीवी के प्लेयर्स हों, पुराने प्लेयर्स हों, आपके चैनल के नए प्लेयर्स हों, दूसरे भी, दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान जो टेलीविज़न है, पाकिस्तानी जो ड्रामा है वो पसंद किया जाता है। आप तमाम ड्रामा बनाने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज? मैं कहूँगी पीटीवी से सीखें। जो कुछ आपको पता है उडारी आपका किया या क्या, इतने जब सेंसिटिव इश्यूज़ जो लोग उठाए ना तो समझ के साथ उठाएं, वरना बड़ा मुश्किल। तो ये जो है इतने सेंसिटिव इश्यूज़ को हम स्मूथली करके चले जाते हैं, वो यही ट्रेनिंग है जो हमने यहाँ से ली। वेरी नाइस, ज़ोरदार तालियाँ। सुल्ताना आपा हमारे साथ हैं और हम बातचीत जारी रखेंगे। बाकी हमारे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं बहुत से, उनसे भी बात करेंगे ग्रेजुअली। लेकिन इस वक्त हमारे एक सुपरस्टार पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में उन्होंने रोशन किया और कर रहे हैं, और मेरे आपके यकीनन आई कैन गारंटी ही इज़ द फेवरेट, ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर, बेस्ट परफॉर्मर हैं, दुनिया भर में परफॉर्म करते हैं और जहाँ परफॉर्म करते हैं हमारे वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करते हैं। और पीटीवी से इनके करियर का आगाज़ हुआ। जब उनसे बात करेंगे, अभी कुछ ही देर में उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बुलाएंगे, लेकिन आपकी ज़ोरदार तालियों में प्लीज़ वेलकम सज्जाद अली, द वन एंड ओनली। सज्जाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह हमारे बीच मौजूद है, और आपको देख के ऐसी ज़बरदस्त एक एनर्जी, एक हमें ऐसी वाइब आती है, बिकॉज यू आर अ वेरी हम्बल आर्टिस्ट, यू आर सच अ नाइस पर्सन, और उसके साथ साथ एक इतने अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट तो आप हैं ही, और सब अग्री करेंगे इस बात से। मुझे यूजुअली सज्जाद भाई जब एंट्री करते हैं तो ये गाना गाते हुए आते हैं। मैंने सज्जाद भाई को बोला कि सज्जाद भाई मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, तो मान गए। तो यहीं से मुझे देखिए अंदाज़ा हुआ कि इनके लिए डबल तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये पीटीवी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोगों से बात करना चाहते हैं। आपकी पहली परफॉर्मेंस वाज पीटीवी एंड दैट वाज इन 78। जी ठीक है, और वो क्या थी परफॉर्मेंस? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो 1978 में एक प्रोग्राम आता था आप जनाब, जिसे खुशबख्त शुजात साहिबा और अतर शाह खान किया करते थे, और ज़हीर खान साहब, एम ज़हीर खान साहब उसके प्रोड्यूसर थे। वो मेरा पहला प्रोग्राम था पीटीवी पे, वहाँ से आगाज़ हुआ। आपका भी बचपन था? नहीं, मैं उसको कुछ 40 साल का था। मैं समझ गया, 38 कर लें, 38। अच्छा, अब आपकी ओवरनाइट, क्योंकि पीटीवी पे किसी की एक झलक भी उस वक्त में आना ऐसे होता था कि इंस्टेंट शनाख्त, इंस्टेंट पहचान आपको मिल जाती थी। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पीटीवी देखा जाता था आपको लोग फ़ौरन पहचानते। तो वो कौन सी परफॉर्मेंस थी शुरू के दिनों की जिससे आपको लगा कि इस परफॉर्मेंस ने मुझे वाकई लाइफ मेरी बदल दी? जी बिल्कुल, वो परफॉर्मेंस थी, एक प्रोग्राम शुरू हुआ सिल्वर जुबली के नाम से, और उसमें वो प्रोग्राम ही हिट हो गया।
उसमें जो लोग भी थे, जितने भी लोग आए वो सब हिट हुए। और उसमें जो मेरी पहली परफॉर्मेंस हिट हुई वो थी लागी रे लागी लगन यही दिल में। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेहदी हसन खान साहब का था वो गाना। और उसके बाद उसका एक गाना जो कि अभी 9-10 साल पहले वो हिट होना शुरू हुआ ज़्यादा, वो था बावरी शकूरी। वाह। तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद वो मेरा पहला गाना है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी रिसेंट डेज में ज्यादा देखा गया। सजाद भाई, वी आल्सो हैव अ क्लिप। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहता हूँ आपसे बिफोर यू स्टार्ट, हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं कि ना लोग भी जानना चाहेंगे। एक बिल्कुल नया परफॉर्मर, एक नया लड़का इन अ वेरी वेरी यंग एज, और मैडम नूर जहाँ एक बहुत बड़ा नाम, और दुनिया भर में उन्होंने क्या काम किया है, क्या गाने, उन्हीं की परफॉर्मेंस उनके सामने परफॉर्म करना, कुछ एक क्या फीलिंग थी उस वक्त? नहीं सोचा था कुछ? कोई फीलिंग नहीं थी, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। ये फीलिंग बाद में जाके हुई है कि मैं क्या कर रहा था। अच्छी बात है। और मुझे तो यकीन नहीं आता ये क्लिप देख के, इतना प्यारा बच्चा। लेकिन खैर, ये बात होती है असल में, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अगर किसी को मुस्कुरा के देख भी लें तो एक बहुत बड़ी इंडोर्समेंट होती है। तो ये इंडोर्समेंट आज तक मेरे साथ है। अब आप मुझे 4-5 मरतबा देख चुके मुस्कुरा के। क्या बात है यार। नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे वैसे बहुत कम हमें मौका मिलता है मिलने का। आपकी माशाल्लाह हम सक्सेस देखते रहते हैं, हर वक्त देखते रहते हैं, और माशाल्लाह बेहतरीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सजाद भाई, क्या सुना रहे हैं आप? प्लीज अब शुरू करें। आप लोगों की इजाजत है? जी हाँ, यस, जोरदार तालियों में प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। बेवफाई की तुम्हें तीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। बेवफाई की तुम्हें तीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात में रोती होगी। नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी।
दोबारा चांस दे रहा हूँ। नींद भी रोज तुम्हें देर से आती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। थैंक यू, थैंक यू। भी जाते हैं कहीं पर ना मिले तो गम नहीं है हो, आप लोग कहें तो मैं इसको एक कॉर्पोरेट इवेंट की तरह चलाता जाऊं, इसी तरह एक गाना गाऊं, आप लोग तालियां बजाएं, मैं कहूँ थैंक यू, अगला गाना आपकी खिदमत में ये है और यूँ है, या फिर कॉन्सर्ट की तरह करें इसको। कॉन्सर्ट की तरह हो सकता है? जो लोग पीछे बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? हो सकता है। अच्छा तो फिर इसकी शर्त पता है ना क्या है? एक तो ये कि हर गाना सब गाते हैं, दूसरे सब यहाँ बैठे होते हैं। कितने लोग यहाँ पर आके बैठ सकते हैं यहाँ सामने, अगर तो शो एंजॉय करना है तो कितने लोग आ सकते हैं? ये बात बस इतना ही है। आप ही लोगों ने शो डालना है। ये पीछे सब लोग जो बैठे हैं वो बेचारे बोर हो रहे हैं। बहुत दिल खुश हुआ सबको देख के, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, हमारे पुराने साथी बीटीवी के एक्टर्स, सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम है। अच्छा ये जो अभी इंट्रो बजा है, किसी को याद है गाना? कौन सा है? हाँ हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डा लारिया डा लारिया डा। हाँ 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 तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डा लारिया डा लारिया डा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डा लारिया डा लारिया डा। ओ यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकार ये है लारिया डा लारिया डा लारिया डा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डा लारिया डा लारिया डा। ओ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारिया डा लारिया डा लारिया डा। हाँ 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 cool cool baby। इस गाने में और अपने साथ आगे सारी परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ी मजेदार आवाज आपको सुनवाएं? बहुत सारी तालियां लगे। Kinda groovy
जा। हम भी कोई ऐसे नहीं अपने भरम न दिखा। ओ ये तेरी कागज का घर नहीं है, ये है लारी डलारी डलारी डा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में। रूठ के न जा गोरिये, मान भी तो जा और मान भी तो जा। रूठ के न जा गोरिये, मान भी तो जा और मान भी तो जा। चलते चलते देखना एक दिन काबू आएगी, हर साथ जीऊंगी साथ मरूंगी कसमें खाएगी। हाँ चलते चलते देखना एक दिन काबू आएगी, साथ जीऊंगी साथ मरूंगी कसमें खाएगी। चारों तरफ मैं हूँ तेरे बच के कहा जाएगी। चाहे इटली फ्रांस चाहे लारी डलारी डलारी डा। हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी डलारी डलारी डा। आहा आहा थोड़ी ही देर में ये कॉर्पोरेट इवेंट से कॉन्सर्ट बन गया ना। यही चीज़ें हैं जो हम सब करना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। नया आर्ट, नए ट्रेंड्स, नई बातें, नया ह्यूमर, नया म्यूज़िक। जो बच्चे म्यूज़िक कर रहे हैं हमने भी उनसे नहीं डरना, हम सीनियर्स हैं। अभी मैं सोच रहा था ऐसी हंसी हंसी में कि यार इस वक्त सीनियर सिंगर्स में तो ठक करके मेरी ही शक्ल मेरे सामने आ गई। 1978 से लेके अब तक अगर मैं गा रहा हूँ तो उस वक्त सबसे सीनियर वर्किंग सिंगर, तो मैं डर गया एक लम्हे के लिए। फिर मुझे ये हुआ कि यार जितने बच्चे गा रहे हैं हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनके लिए लिख रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे घबरा नहीं रहे हैं कि यार ये नया आर्टिस्ट आ गया अब क्या होगा, ये तो हमारी जगह ले लेगा और सब हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। जितने नए बच्चे आ रहे हैं अच्छे टैलेंटेड हैं, बस उनकी प्रॉपर उनकी काउंसलिंग नहीं हुई भी, ग्रूम नहीं हो पा रहे हैं उस तरह से जैसे हो सकते थे। हम हुए थे, हम जिन लोगों में उठे बैठे हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े लिरिसिस्ट थे। लेकिन खैर ये बात लंबी होती चली जाएगी, हल्ला गुल्ला हो रहा है। एक गाना, एक स्लो गाना है, काफ़ी अर्से बाद गा रहा हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को याद होगा तो देखते हैं आज तक ये गाना याद है कि नहीं। पानियों में चल रही है कश्तियाँ भी जल रही हैं, हम किनारे पर नहीं। ओ
आंसुओं में पल रही है हो। जो कभी मिलते नहीं हैं मिल भी जाते हैं कहीं पर, ना मिले तो गम नहीं है हो। दूर होते जा रहे हैं ये किनारे वो किनारे, ना तुम्हारे ना हमारे हो। अच्छा ठीक है, आप लोगों को तो आता ही है शायद। अब मैं देखता हूँ वहाँ से भी कोई आवाज़ आए और आप लोगों के साथ मिले, तो ढोलक से शुरू करते हैं। 1 2 3 4। जो कभी मिलते नहीं हैं मिल भी जाते हैं कहीं पर, ना मिले तो गम नहीं है हो। चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे। चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे। बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार बावरी चकोरी। किसी के कहने में नाना कई दफ़ा हम काम करते हैं कोई ऐसा जो हमें लगता है ये कहीं नहीं गया होगा। मैंने गाना बनाया कुछ अर्से पहले, तो मुझे लगा कि ये गाना बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। इस चक्कर में मैंने कई साल वो गाया ही नहीं स्टेज पे। फिर एक जगह मैंने ट्राई किया, फिर ट्राई करता हूँ कि वो गाना मैंने इतनी मेहनत से लिखा था, एक अच्छी कॉम्पोजिशन थी, तो उसका क्या हुआ था, लोगों को वो कहाँ तक याद है, कितने लोगों को याद है। ट्राई करते हैं। नहीं आया दुश्मन सजन न हमसाया, लुट लुट जहान दे मेले में जोग रोग ही कमाया। दिन लंघ गया सुख चैंदे, गया कहीं तक। चल रहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे।
चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गंवाया मैनू कुछ ना बोल दुख सहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे चल रहंदे 100 वारी लख वारी दिलदार यार दिलदारी पर नजर ना कोई आवे तक तक दी राह तुम्हारी बूहे बंद ने यार बंद रहंदे चल रहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे चल रहंदे रहंदे चल रहंदे मेरे दिल दा हाल मैनू कहंदे एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गंवाया मैनू कुछ ना बोल दुख सहंदे चल रहंदे 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 चल रहंदे। बहरोज़ भाई बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह हमने फील्ड में इन लोगों को देखा है कि ये कैसे इनका क्या वर्क एथिक्स है, किस तरह ये सब किस तरह से डील वगैरह करते हैं। एक चीज़ नहीं हमने अपनाई उसमें से। तो अल्लाह का शुक्र है आज हम किसी जगह। तो बहुत सारी तालियां हमारे भाई बहरोज़ के लिए बॉस। अच्छा, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, मैं कह रहा था कि वो किसी नए सिंगर को ऐसे देख लें और एक स्माइल दे दें तो वो एक इंडोर्समेंट हो जाती है। ऐसी एक इंडोर्समेंट आप लोगों ने देखी कहीं, तो आज एक लाइन आपको सुनाऊं लाइव। बावरी चकोरी बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार बावरी चकोरी ऐसे में आके सनम दिल में समा जा अब तो आ जा देख देख राह तेरी मैं तो हुई बेकरार बावरी चकोरी। तो इससे ज्यादा तालियां मैडम नूर जहां के लिए होनी चाहिए। जो मेरी परफॉर्मेंस होती है ना, ये कुछ रोलर कोस्टर सी होती है। जो लोग स्कूल में थे उनके भी गाने हैं, 50 साल पहले जो स्कूल में थे उनके भी गाने हैं, जो कॉलेज में थे उनके भी गाने हैं। हर शादी के मौके पे कौन सा गाना कहाँ प्ले किया जा रहा था, कब किसने किसको गिफ्ट किया, ये बहुत बहुत टाइम है मेरी परफॉर्मेंसेस में। 44 years। लेकिन पता ही नहीं चला 44 years, इतने गाने। हर मेरे से 2-3 जनरेशन्स मेरा म्यूजिक सुन चुके हैं, 3 से 4 जनरेशन। और अभी मैं बस 5-6 साल में ही सांप बनने वाला हूँ। नहीं वाकई। आप लोग लिप रीडिंग कर लेते हैं? अच्छा बताइए।
कह रही हैं खाना खाना है इन्होंने खाना ही याद आ रहा है। वाह वाह वाह। दोबारा। सही कहा इन्होंने, सही कहा है आपने। मैं बताऊं कौन सा गाना है असल में? किसी के कहने में नाना, किसी के कहने में नाना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, हर जहाँ को है बताना। बेबी ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी हो, बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहाँ को है बताना। बेबी ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी हो, बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। कभी शर्मा के दे, कभी तो मुझे आजमा के दे, खुद को जरा समझा के देख। ओ बेबी मैंने दिल क्यों नहीं मनती यो, बेबिया ओ बेबी दिल विच क्यों नहीं रखती। याद आएंगी या तो तुझे तड़ पाएंगी, जो तेरी आंखें भर आएंगी। ओ बेबी मैंने दिल क्यों नहीं मन दियो, बेबिया बेबी दिल विच क्यों नहीं रख दी। मेरे साथ बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं और इन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। ये इसलिए अच्छे हैं, मैं जो कुछ अपनी आवाज में जैसे भी करूंगा वो इनको अपने इंस्ट्रूमेंट पे करके दिखाना होगा। ठीक है? तो सबसे पहले बेस गिटार की बारी। आप रेडी हैं? डुडुम 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 डुम 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 डुम। डिंग टाक डिंग टाक डिंग टाक डिंग टाक टाक डिंग टाक टा। मोहम्मद अली हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत ही मेहनती। ये सुबह ट्यूशन पढ़ाते हैं, शाम को अखबार बेचते हैं और रात को मेरे साथ परफॉर्मेंस। बहुत सारी तालियां। ये आपको देख के ऐसा लगता है और ये मान गए सब, इनमें से कोई काम नहीं करते ये सिवाय म्यूजिक बजाने के। और ऐसे शाम को उठते हैं कभी कभी तो एक गाने में एक पैटर्न कहते हैं, भाई जरा पैटर्न देखिए, साहिल पे खड़े होकर म्यूजिक बजा देते हैं। ये वो हैं जिन्होंने उसमें गिटार प्ले किया। इनकी सबसे अच्छी बात है कि जहाज में नहीं बैठ सकते। मेरे एक म्यूजिशियन का खर्चा बच रहा है इसमें, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। अच्छा आप रेडी हैं मोहम्मद अली? चाक 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 कड़ांग। चिरगड़ाना चिरगड़ा 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 कटांग। पास या फेल? पास। ढोलक, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये हमारे साथ रात को शोज करते हैं, दिन में ये बच्चों के स्कूल में मैजिक शोज करते हैं। आप यकीन करें कहीं से भी कबूतर निकाल सकते हैं।
आप रेडी? दिन तचक दिन दिन तचक दिन तचक दिन दिन ता दिन ता करदा कर दिन ता करदा कर दिन ता दिन ताक 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 करदा करदा धन करदा 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 धाड़ा करदा करदा तादर करदा 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 धर धर करदा दिन दिन ता 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 ताक 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 करदा करदा दिन ताचक दिन ताचक दिन बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज इम्प्रोवाइज किया मैंने, थोड़ा सा घबरा रहे थे लेकिन हो गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। फ्लूट क्यूट, ये इतनी इतनी अच्छी फ्लूट बजाते हैं, इतनी अच्छी फ्लूट बजाते हैं और इतनी ज़्यादा फ्लूट बजाते हैं मेरी एंट्री में कि इनका नाम ही हमने फ्लूट रख दिया है। बहुत सब आ गए, अमजद आ गए, इस्माइल आ गए, फलां आ गए, फ्लूट आ गए नहीं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आप रेडी हैं? ये क्या था एंड में? पैसे कटते हैं इन चीजों पे। तुर 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 मैंने कहा था जो भी तुरु रूरू रूरू तुरु रूरू रूरू। (2022) में हम अलादीन को देखना चाहें कि वो पढ़ लिख गए, उन्होंने PhD कर लिया है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली और वो कीबोर्ड बजा रहे हैं। मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मैंने एक बात की है। बनी आप रेडी हैं? छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो जरा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चलाऊं, इकरार तुमसे नहीं है। अच्छा, कोई यहाँ पे सब खुश है ना आपस में? कोई नाराज तो नहीं है? कोई किसी से नाराज तो नहीं है? कोई भी? मैं उसको देख के उसके लिए गा दूंगा भाई। आप नाराज हैं? आप नाराज हैं? सोच लें। आप नाराज? किससे नाराज हैं आप? आपसे। आप भी नाराज? आपसे। अच्छा, सभी। अब मेरी आंखें चूंकि दो हैं, मैं महंगा होकर तो दोनों की तरफ गा सकता हूँ।
ऐसे देख लो। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो जरा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को समझो जरा। हाँ, छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, लहरों की ज़बां को जरा समझो। समझो क्या कहती है हवा। तुम नाराज हो, मेरे कितने पास हो। नाराज हो, हाँ तुम, हाँ मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर। साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। अरे मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर। साथी खफा हो जब किसी से, जीवन में उसके क्या सुरूर। तुम नाराज हो, हाँ तुम नाराज हो। थैंक यू, थैंक यू। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में। क्या देखा, वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा। क्या देखा, मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चलाऊं, इकरार तुमसे नहीं है। सोचा था प्यार तुम्हें करूंगा, सोचा था प्यार जिंदगी भर मैं तुम्हें करूंगा। ख्वाबों का घर जो बनाया था, वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही सजाया था। ये खबर न थी, ये पता न था, तुम तो झूठा प्यार हो। तुम्हें अपना कहा, तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुमको यार तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चलाऊं, इकरार
मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। ये बैठे हुए हैं सामने, इधर आ जाओ जरा, ये बात लकी भाई हमारे साथ जब होते हैं शोज़ में तो हमें बहुत मज़ा आता है। जब मैं अक्सर कराची आता हूँ तो मेरे साथ ये परफॉर्म करते हैं। यूँ गो के इनको कम मेरे साथ मौका मिल रहा होता है, लेकिन जब जब भी आएंगे आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को फ़िलहाल? मुझे भी इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। अगर इन्होंने चश्मा ना पहना होता तो मैंने टेप चढ़ा देनी थी। बात यह है कि जॉन साहब कहते हैं कि लफ्ज़ नहीं था, असल लफ्ज़ था नहीं। ये नहीं हो गया बाद में। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इस पे कुछ लिखा, आपको कुछ तहतुल लफ्ज़ की तरह सुनाते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने लफ्ज़ तहतुल लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। समझ तो आप गए होंगे। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। सबसे बड़ी गलती जो हमसे आम तौर पे हो जाती है, सबसे बड़ी गलती होती है, उस पे कुछ लिखा है, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। यार वाह वाह होती इस पे भाई। और जो बहुत अच्छा लगे उसके लिए मुकर्रर। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, धोखा हम सब खाते हैं। ये जितने लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने जो ये कहे कि मैंने कभी धोखा ही नहीं खाया। लेकिन एक खास एज होती है, उस वक्त धोखा हो तो वो और ही बात होती है। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। फिर हम बड़े हो जाते हैं और हमें अपने हर जज्बे को छुपाने की और उसको मैनेज करने की आदत हो जाती है। हम पता नहीं चलने देते किसी को। लेकिन एक चीज तो रह जाती है, अब वो ये है, ना रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, ना रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं। तेरे जैसा तेरे जैसा
तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा रे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। खुल के जी लो यार, जी लो यार, फिर ना आएंगे, 4 दिन है 4, जन्नत होगी, जन्नत होगी, अरे जन्नत होगी, जन्नत होगी, पूरी तेरी मन्नत होगी। चल तराजू तोड़ के बंदा तोल जरा सा, है मलंग दहासा दुनिया खेड़ तमाशा, है मलंग दहासा दुनिया खेड़ तमाशा। जन्नत होगी, जन्नत होगी, पूरी तेरी मन्नत होगी। चल तराजू तोड़ के बंदा तोल जरा सा, है मलंग दहासा दुनिया खेड़ तमाशा, है मलंग दहासा दुनिया खेड़ तमाशा। माया खंडगीर खाया, ढूंढे माया खंडगीर खाया। कदी तेरी ते मेरे, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग, कदी तेरी ते मेरे, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग, कदी तेरी ते मेरे, कदी तेरी ते मेरे। अंपड़ो पी बेरा दी, अदी कच्चिया दी, अदी पक्किया दी है। अंपड़ो पी बेरा दी, अदी कच्चिया दी, अदी पक्किया दी। अंपड़ो पी बेरा दी, अदी कच्चिया दी, अदी पक्किया दी। जिंदगी च खुशियां भी सदा रहिंदियां नहीं, बोलियां सदा हसदियां ही रहिंदियां ने। मावां संदियां ते भैणां कुछ कहंदियां नहीं, घड़ी धुप्प उत्तों छावां जदों पैंदियां नहीं। ओ तूं मंचो गड्डो बार तेरे दिल तो गणफुल सदा बहार। एक बारी सुन लो ना ये दिल की दुआ, मां एक बारी सुन लो मैं की कहना सच्चा है। आपको पता है हमारे साथ यहाँ एक दोस्त है जिनको एक्टर तो मानते ही सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो डांस भी कमाल का करते हैं। मैं नहीं हूं वो, ये बैठे हुए हैं सामने। इधर आ जाओ जरा, ये बात बहुत सारी तालियां, थैंक यू। हाँ मैं भी जी ला तू भी जी ले, जाम शकदा पीले पीले, जाम दा वेला यार कदे फिर मुड़ के नहीं आंदा। ऐ मलंग दा हासा दुनिया खेड़ तमाशा, 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 ऐ मलंग दा हासा
मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। तो मैं अपने इस दोस्त के, इस अजीम फनकार की वो चीज़ें सुनता था अक्सर, और ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है। ये अलग बात है कि हम पड़ोसी होकर दूर हैं, लेकिन दिल के हमेशा करीब रहे हैं। तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी ओ मैनू सोहनी भी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। मैं जो कुछ हूँ आज वो पीटीवी की वजह से। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरे आप लोगों ने जितने गाने सुने उसमें से 95% गाने मेरे लिखे हुए और कंपोज किए हुए होते हैं। लेकिन मैं तो इसका बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता, बस मुझे गाना सुनाना है लोगों को, अच्छा गाना सुनाए। एक गाना हमने अपने शायर दोस्त से लिखवाया। जब वो मैं रिलीज़ करने लगा तो मैंने उससे पहले अपने कुछ दोस्तों से पूछा, यार ये मैं गाना नया रिलीज़ करने लगा हूँ। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा यार इस गाने को रिलीज़ ना करना। तो मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा? उन्होंने कहा कि जी एक तो ये कि इस गाने में मेलोडी है, आजकल मेलोडी कोई नहीं सुनता इसलिए गाना नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि इस गाने में पोइट्री है, पोइट्री कोई नहीं सुनता, ये गाना नहीं चलेगा। तीसरी बात ये कि इस गाने को बच्चे सुनेंगे ही नहीं क्योंकि गाना तो बच्चों से हिट होता है, तो ये गाना नहीं चलेगा। आपके भाई ने भी किसी की बात नहीं मानी। आर्टिस्ट वो नहीं होता जो ट्रेंड्स को फॉलो करे, आर्टिस्ट वो होता है जो ट्रेंड्स बनाए। फलसफियाना बात है, माजरत चाहता हूँ यहाँ की है। तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने गाना रिलीज कर दिया। ऐसे कुछ इस तरह से बोल हैं, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चल जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। अच्छा, इस गाने में जो पीछे बैठे हैं ज़ाहिर है वो गा तो सकते नहीं। अगर आपके पास मोबाइल है तो इसमें आमतौर पे मेरे कॉन्सर्ट्स में लाइट्स चलनी शुरू होती हैं, ऐसे फ्लैश। ये आप कर सकते हैं सर, बहुत अच्छा लगेगा ये चीज। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। मजबूर सही वक्त से हारा तो
नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। जैसे अभी आपने हमारे इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने अच्छे एक्टर को एक परफॉर्मेंस भी देखी छोटी सी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पसंदीदा, सबके पसंदीदा सुपरस्टार हीरो एक्टर, ये लाइन, अगली लाइन, मुस्तर क्यों मुझे देखता है रहता है जमाना, ये कैसे गाएंगे? अगर आप लोग कहते हैं तो फिर बुलाएं बाबर अली। सबको अस्सलाम वालेकुम। इतना स्टेज पे आगे ला के, इतना माहौल बनाकर ये मुझे इम्तिहान में डाल रहा है। ये कोई एक्टिंग नहीं है जिसको मैं आके आराम से कर दूं, लेकिन मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। एक तो हम पड़ोसी हैं लाहौर में, ये अलग बात है कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते वहाँ पे। इसने 2 बार मुझे खाने पे बुलाया, मैं बड़े तैयार होके शाम में चला गया, पता चला ये कॉन्सर्ट करना चला गया, तो वो तो इस पर खैर ड्यू है। तो मैं US चला गया, कुछ ऐसे हालात थे कि उदासी हो जाती है। आप अपने पसंद की शादी की हो, आप समझदार हैं यहाँ, फिर आपके बच्चे भी हों, फिर आपकी बेटियाँ आपसे बहुत प्यार करें तो उदासी आ ही जाती है। तो मैं अपने इस दोस्त के, इस अजीम फनकार की वो चीज़ें सुनता था अक्सर, और ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है। ये अलग बात है कि हम पड़ोसी होकर दूर हैं, लेकिन दिल के हमेशा करीब रहे हैं। तो मैंने कुछ 2-4 दिहाड़ियाँ भी लगा ली कि US में जाओ ना तो आपको खाने पे बुला लेते हैं, तो इसके गाने चुरा के मैंने दिहाड़ियाँ भी लगा ली कुछ। तो सुन लेना यार। अच्छा भाई साहब की कॉमेडी बहुत अच्छी होगी। मैं और एहसन अभी बात भी कर रहे थे, स्टेज भी माशाल्लाह ये काफ़ी ठीक ठाक कर लेते हैं। उस वक्त इन्होंने मास्क पहना होता है तो नज़र नहीं आता, तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह इनकी टाइमिंग है। तो अभी तो जिन्होंने सुर छेड़ा वो तो नहीं, लेकिन इनकी कुछ चीज़ों में से 2-3 चीज़ें सिर्फ गुनगुना देता हूँ, आपको पता चलेगा कि सज्जाद कितना दिल में। म्यूज़िक ना छेड़ना भाई। आपका क्या नाम लिया था इन्होंने? अलादीन भाई। तो पता नहीं अभी कोई कारपेट ना आ जाए। तो इन्होंने एक चीज़ गुनगुनाई थी जो मेरे दिल के बड़े करीब है। चूँकि मैं पंजाब से ताल्लुक़ है मेरा, ये अलग बात है कि सारे सूबे अपने, सारे शहर अपने, तो मैं इस अजीम फनकार की नज़र वो करता हूँ। ये तीनों छोटे छोटे मुखड़े कहूँ, क्या कहूँ, अंतरे कहूँ, जो भी है। तो उसमें से एक ये था कि हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया, तू न विछड़ के मिलियो चन सजना, सा सारा जमाना लभया है। क्यों भाईजान की इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं तो बतनी मुखल हो गया उनके बुलाने पे आ गया। फिरोज साहब ने मुझे इतना धक्के मारे उधर से, मैं आ गया बहरहाल यहाँ। एक और चीज़ है, तो ये इनकी ही चीज़ है, क्योंकि परदेश में था। जे रावी विच पानी कोई ही नहीं, ते अपनी कहानी कोई ही नहीं। बेटा लगा लो, पैसे नहीं लगेंगे, थोड़ा सा मेरे पे भी लगा लो, हल्का सा, ये तो बोल दो। मतलब मैं इतना भी नहीं हूँ, मैं सज्जाद अली नहीं हूँ, थोड़ा सा चूचा हो जाएगी बस, नहीं ज्यादा ना करो। अच्छा फिर से सज्जाद, हाथ पकड़ लो।
जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया कोल के मैं जख्मा दी थां ते रोड़ ला। ओ यार मजा आता है, मैं भी करूं आपकी तरह। हाँ आप कर लीजिएगा प्लीज। ओ अगला कॉन्सर्ट पक्का हो गया। बहुत सारी तालियां बाबर के लिए। बहरोज भाई मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म हर जुल्म हर जुल्म प्यार नसीबाना ले मिलदा हजूरे, ते रब कोलों दिल जानी मंगना जरूर है। ये भैरवी का स्केल है, इसमें बहुत सारे गाने, बहुत कवालियाँ, बहुत भंगड़े, बहुत कुछ बनाया हिंदुस्तान पाकिस्तान में। एक कोशिश मैंने भी की थी इस स्केल में, तो क्या इसको ऐसे ही चलाएं या कोई बीट शीट लेके आए लाएं, तो फिर तौड़ियाँ होंगी आपके साथ। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर, रब कोल दिल जानी मंगना जरूर। हाल न जाने मेरा दुनिया ने माने, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूर, 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 दिल दा सरूर। तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू सोहनी भी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ, तू मेरा कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई, जेड़ी मेरा सुर मेरी लै मेरी ताले, लोकां दी अख च खोरे किस शैदा वाले, वक्तो वक्त कीता सानू दुश्मन दी चाले, दुश्मन दी चाले, दुश्मन दी चाले, दुश्मन दी चाले, दुश्मन दी चाले।
दुश्मन दी चाले दुश्मन दी चाले दुश्मन चाल ना चलता तो कोई भी एक जवाब दे दें। दुश्मन चाल ना चलता तो क्या नहीं आता? जिंदगी गुजारने का मजा नहीं आता। क्या बात है। एक और चीज होती ते मनता मुरादा नाल बनदी ते टिक साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी ओ मैं लोको बेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं मर ले तेरी ओए लोको बेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ ले तेरी तू इथों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना तू इथों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना तू इथों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना तू इथों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना तू इथों हिलना तेरा दुखड़ा सुनना तू इथों हिलना तेरा दुखड़ा सुनना तू इथों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना तू इथों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना कोई कुड़ी है मेरे हांडी मेरे वर्गा मिलना कोई ना तेरे पीछे मैनू तेरे पीछे मैनू तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी। ओके जी ओके। ओल्ड स्कूल जब ये बीट बजती थी ढोलक बजती थी तो लोग तालियां साथ बजाते थे। अब सबके हाथ में मोबाइल है तो थोड़ी देर के लिए ओल्ड स्कूल हो जाए तालियां सुने इसमें। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर रब कोलों दिल जानी मंगना जरूर हाल न जाने मेरा दुनिया निमानी ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सुरूर तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी 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 ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ सोनी ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ बड़ी देर से मैं बड़ी देर से मैं अपने सामने एक शख्सियत को देख रहा हूँ मुझे बार बार लग रहा है मैं किसी और फंक्शन में आया हुआ हूँ। सुल्ताना आप बहुत प्यार आप लोगों का बहुत प्यार जितने मुझे मेरे सीनियर्स मुझे नजर आ रहे हैं पीटीवी के आई एम पीटीवी चाइल्ड मैंने आंख ही पीटीवी में खोली है और मैं जो कुछ हूँ आज वो पीटीवी की वजह से आई मिस दोस डेज। तो फिर मिलके
मनता मुरादा नाल बनदी ते टिच साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ सोहनी ओवे ओ ओवे ओ लगदी ओवे ओ ओवे ओ सोहनी ओवे ओ लगदी ओवे ओ 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 Thank you Pakistan Zindabad ओवे ओ ओवे ओ ओवे ओ क्या बात है, एंड के करीब पहुंच गया और सज्जाद भी ने क्या महफिल जमाई और क्या आज हमने ऐसा एंजॉय किया. इट वाज लाइक अ फैमिली फंक्शन. इन फैक्ट लग रहा था कि हम पूरी एक फैमिली पीटीवी के यहाँ जमा है, पीटीवी की फैमिली. और सज्जाद भाई ने एक ज़बरदस्त महफिल. और टुवर्ड्स द एंड मैं चाहूँगा कि ऑब्वियसली हम 58th सेलिब्रेशन है हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की, तो आपकी भरपूर तालियों में मैं इनवाइट करना चाहूँगा एमडी पीटीवी जनाब सुहेल अली खान साहब को कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं. ज़ोरदार तालियों में. सुल्ताना आपा प्लीज़ आप साथ आइए प्लीज़. सुल्ताना आपा प्लीज़ तशरीफ़ लाइए साथ. मुझे माइक दीजिएगा प्लीज़. आइए सुल्ताना आपा प्लीज़ सर आइए. मुझे इस तकरीब में तकरीर दी कि जी मैं बोलूँ, लेकिन अब इतना आपके होते हुए और आपकी जो एसोसिएशन जो है सुल्ताना आपा की पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, तो वोट ऑफ थैंक्स तो, और जो आप मेहमान सब यहाँ आए हैं वो तो सुल्ताना आपा कहेंगी. लेकिन एक चीज़ जो है, कुछ चीज़ें जो आर्टिस्ट हैं, जो फ़नकार हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जो मैंने और हमने जो रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस कराई हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में, वो बताना इस मौके पे मैं समझता हूँ ज़रूरी है ताकि सबको उससे आगाही हो जाए. पहली चीज़, जिस तरह सब्ज़वारी साहब ने बताया कि जब 26 नवंबर 1964 को हम पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी नशियात आगाज़ की, तो उसका जो इंसिग्निया बनाया जो आपको नज़र आ रहा है जी, ये मशहूर मुसव्विर अब्दुल रहमान चुगताई साहब ने बनाया. बिल्कुल. और इसमें सारी कहानी मौजूद है. अगर इसमें वो मैसेज मौजूद है जो आज उस वक्त जो है हमने जब बनाया, इसमें मोर के पर जो हैं जब वो खुले में हों, वो था जिसको थोड़ी सी आर्क दे दी. और जो हमारा ट्रांसमिशन टावर है उसको थोड़ा सा बम्बर की शक्ल दी. और फिर इसमें से जो शुआएँ निकल रही हैं वो इस्लामी इक़दार की निकल रही हैं. क्या बात. तो ये एक्चुअली हर वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न को का जो मकसद था इसको लॉन्च करने का, वो बताया गया और वो अब तक जो है उसी तरह जो है जारी और सारी है. और उसी लिहाज से अभी रिसेंटली हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न में एक मीटिंग हुई और ये चीज़ रियलाइज़ की गई कि पहले डिफरेंट इलाकों में जैसे पीटीवी बोलान है, पीटीवी नेशनल है, जिस तरह जो है हमें बाबर साहब ने बताया कि लाहौर से ताल्लुक़ है, मेरा भी लाहौर ही से ताल्लुक़ है. इसी तरह कई लोग मुख्तलिफ़ जगहों से माइग्रेट करके कराची यानी मूव करके कराची आए हैं प्रोडक्शन. तो अब हमने वो पाकिस्तान टेलीविज़न की जो लोकल प्रोडक्शन हाउसेस हैं उसके लिए एक परसेंटेज हमने मुकर्रर कर दी है कि पीटीवी नेशनल में और इसी तरह पीटीवी बोलान में और पीटीवी होम में लोकल प्लेस जो है लोकल प्रोडक्शन हाउसेस से हम बनाएंगे. तो आप लोग जब, और वो उसकी ड्यूरेशन जो है उस प्ले की
वो सिंगल एपिसोड जो है होगी, ताकि आप लोगों की जो दीगर मसरूफियात हैं मुख्तलिफ सीरियल में, तो इस Very तरह nice. तमाम आर्टिस्ट जो हैं जब कभी भी लाहौर आएँ, जो इसी तरह मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो पेशावर में हैं वो पेशावर जाएँ, बलूचिस्तान में हैं और कोयटा जाएँ, तो हमारी जो प्रोग्राम की टीम्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे ज़रूर रब्ता करें ताकि हम प्लान कर सकें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन से इंगेज करें। दूसरा, तमाम थिएटर से न्यू टैलेंट हैंड करने के लिए हमने उनको टेलीवाइज कर रहे हैं अपने स्टूडियोज़ में, और उसका तमाम ख़र्चा जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न बर्दाश्त करेगा, और उन तमाम आर्टिस्ट को फिर हम रेवेन्यू शेयरिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो वहाँ पर उनके भी मौका देंगे। और एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च कर दिया है, जिसकी सॉफ्ट लॉन्च चल रही है इस वक्त, और हमने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान टेलीविज़न ने उसको लॉन्च किया है, और जिसके बाद जिसमें पूरा वर्ल्ड कप दिखाया है, और आप उसमें PTV फ्लिक्स जब लिखेंगे वेबसाइट पे या अपने मोबाइल्स में, तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने तमाम अपनी आर्काइव जो है उसको डिजिटाइज करके उसकी वीडियो ग्रेडिंग करके उसको अपलोड कर दिया है। अभी वो हमने प्राइवेट रखी हुई है वो तमाम थंबनेल, लेकिन उसको अभी पब्लिक नहीं किया। तो आपके दौर के वो ड्रामे उनको वीडियो ग्रेडिंग करने के बाद वो PTV फ्लिक्स जो है वो किया है, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न से बड़ी आर्काइव किसी के पास नहीं है, और वो हमने ना सिर्फ प्रिजर्व कर ली है, डिजिटाइज कर ली है, बल्कि उसको जो है उस OTT प्लेटफॉर्म में, जो कि सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ, और मैंने आने से पहले दोबारा किया, सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम वो फीचर्स हैं, DMR फीचर है, उसके अंदर जियो लॉकिंग है, और तमाम उसके साथ फीचर्स के साथ वो लॉन्च हमने सॉफ्ट लॉन्च 21 अक्टूबर को की, और आज 26 नवंबर को फॉर्मली जो है उसकी लॉन्चिंग जो है वो हो जाएगी। तो मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सुल्ताना आपा के लिए जो जितनी मोहब्बत प्रोग्राम सेक्शन में और PTV के जितने प्रोग्राम के लोग हैं, चाहे आप जिस मर्जी सेंटर में जाएं, जिस आर्टिस्ट से करें, इसी तरह हमारे दोस्त अख्तर वकार अजीम, वो तो खैर उनसे बैठे, तो ये PTV के बारे में भी उसी तरह ही अभी भी सोचते हैं, और PTV के साथ उतनी ही मोहब्बत है जिस तरह थी। तो मैं मैडम को कहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न के बिहाफ पे और आप सब लोगों को यहाँ पर जो है वोट ऑफ थैंक्स। जी जी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वाकई ये कहने की बात नहीं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इतना प्यारा आज का शो था, पहले तो आपको उसकी मुबारक, और क्योंकि कराची टेलीविज़न के जो प्रोग्राम हो रहे थे मैं उसको देख भी रही थी, अमजद के साथ मेरी गुफ्तगू भी होती रही, और मैंने ये भी कहा कि अमजद आर्काइव जो है प्रिजर्व करें, बड़ी खूबसूरत आर्काइव है जो हमारे पास किसी के पास नहीं। तो बहुत शुक्रिया जो आपने ये बात की, और डेफिनेटली इनको प्रिजर्व करें। मैं जो है मैंने नई नई जो तस्वीरें मुझे दिखाई गई पुरानी, वो तो मुझे तो ऐसे लगा मैं पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं ये नहीं बताऊंगी जिस तरह से सजाद ने कहा था कि मुझे कितने साल हो गए वहाँ पे, लेकिन एनीवे मैंने जी 73-74 में PTV शुरू किया था माशाल्लाह, और आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वो यहीं से हमारी तरबियत हुई, यहीं से सीखा, और आज भी जो मैं यहाँ बैठी तो मुझे पुराने ज़माने के, मैं बस वहीं बैठी थी और वो सोच रही थी जो मैं शोज़ करती थी, आउटडोर शोज़, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वो ज़रूर नाजिया हसन के दूसरे जो मैंने की, अच्छा तो वो किया। तो बस मैं शुक्रिया आप सब लोगों का भी मैं शुक्रिया इसलिए करूँगी कि ये मेरा घर है। मैं समझती हूँ मेरा भी हक बनता है कि आप लोगों ने इसको कामयाब बनाया, जिस तरह से आप लोग मतलब जज्बे के साथ उसमें शामिल थे। अमजद आपको भी बहुत मुबारक हो, सर आपको तो हो ही, लेकिन मैं कहती हूँ इसी तरह होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल यूँ बैठ सकते हैं, ये सारी उम्र मुझे ये रहा कि लोग पता नहीं स्टिफ कॉलर क्यों रहते हैं कि भाई बैठे रहो, इसी तरह होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए।
तो बहुत शुक्रिया आप लोगों को और आपका शुक्रिया आपसे इज्जत अफजाई का। प्लीज यहीं पे रुकिएगा। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे डीपी साहब जो हैं जनाब मोहम्मद अकबर मलिक साहब, उनको स्टेज पे